आपसे पूछें 23 साल बाद उम्मीद है कि संतान हो सकती है? मेरी जीजियां विचार कर कर बताना, हो सकता है ऐसा? नहीं। पर विधि लिखना विधाता का काम है और विधि को पलट देना महादेव का काम। कोई बाबा नहीं, कोई जोगी नहीं, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक नहीं, और दुनिया में संसार कलिकाल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे विधि के विधान को पलट दे। पलटेगा तो एक लोटा जल तुम्हारे विधान को पलट सकता है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे विधान को पलट सकता है। ढोंग में मत पड़ना, प्रपंच में मत पड़ना, दिखावे में मत पड़ना, कहीं इधर उधर फालतू के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारी किस्मत पलट देगा। ना ना, किस्मत तो तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल ही पलटे। सारी समस्या का हल, दोनों हाथ उठाकर, सारी समस्या का हल एक लोटा शिव को समर्पित कर। शंकर, एक पत्र है, इस पत्र में इस बहन ने लिखा है, मैं राजेश, मेरे पति का नाम रंजीत सिंह है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं हिंडोल, जिला चरखी, दादरी, हरियाणा की निवासी हूं। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। कितने साल? 23। अब 23 वर्ष में उस बहन से समझना और उस भाई से समझना कि 23 साल में कितने डॉक्टरों के पास गई होगी और कितनों से इलाज करवाया होगा, कितनी बार टेस्ट बेबी करवाया होगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल जिसकी शादी के हो गए, 23 साल हो गए थे गुरुजी, किंतु मेरी कोई संतान नहीं थी। ऐसी कोई दवा नहीं जो मैंने नहीं ली, हर जगह से मैंने इलाज कराया किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पूरी तरह से आस छोड़ दी। अब 23 साल में तो व्यक्ति आस छोड़ ही देगा कि 23 साल में अब क्या बच्चा होना है, संतान अब कहां से हो जाएगी। सारी आस छोड़ दी। मेरे पति का ट्रांसफर 2021 में तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा में हो गया। वहां पर मैंने एक धर्म बहन बनाई। जो धर्म बहन थी उसकी ननद ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा सुनी और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपति नाथ के व्रत किए। और 22 जनवरी 2024 को मैं गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से 9 सितंबर को मेरे घर में संतान ने जन्म ले लिया। 23 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में औलाद दी है। कितने साल के बाद? 23 वर्ष। तो ट्रे ले जाओ और चाय पियो।